आजकल इस्लाम धर्म इस्लामिक देशों में ही सुरक्षित नहीं है। लाखों मुसलमानों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन को अपना लिया। मौलाना ने इस्लाम को लेकर दुख जाहिर किया है। जो इस्लाम को छोड़कर सनातन को अपना रहे हैं, उनका कहना है कि इस्लाम धर्म एक कट्टर धर्म है जिनका एक भी सही तरीका नहीं है। कुछ मुसलमान बहनों का कहना है कि इसमें 3 तलाक एक बहुत ही घटिया प्रथा है। एक से मन भर गया तो दूसरी शादी कर लो, दूसरे से मन भर गया तो तीसरी शादी कर लो। इस्लाम धर्म में नारी की कोई इज्जत नहीं है। भाई बहन से शादी कर लेता है, बाप बेटी से शादी कर लेता है। मुस्लिम महिला का कहना है कि सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म में औरत को देवी का रूप माना जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है। सनातन धर्म शांति का प्रतीक है, जिसके कारण सारी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। इस्लाम देशों में सनातन धर्म को अपना रहे हैं, मंदिर पे मंदिर बन रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है। और दोस्तों, इसी बीच में भारत से एक ऐसा वीडियो आया है जो आपके दिल को खुश कर देगा। जी हाँ, एक ऐसा मुस्लिम परिवार जो 600 सालों से एक हिंदू मंदिर में पुजारी बनकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जी हाँ, मुसलमान पुजारी बनकर देवी दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का पुजारी एक मुसलमान हो? नहीं, ये कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सभी को पता है कि मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को छूना भी पाप समझते हैं। टीका लगवाना, प्रसाद ग्रहण करना उनके लिए महापाप समझा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, भारत में एक देवी मंदिर है और इस मंदिर के सारे पुजारी मुस्लिम हैं। केवल इतना ही नहीं, यहाँ जो मुस्लिम पुजारी हैं, उनके बारे में ये बताया जाता है कि ये सारे मुस्लिम पाकिस्तान से आए हुए हैं। है ना आश्चर्य की बात? तो चलिए जानते हैं कि वो मंदिर कौन सा है और क्यों इस मंदिर के पुजारी मुस्लिम हैं। दोस्तों, धर्म और जाति को लेकर भले ही हमारे समाज में अलग अलग नियम और कानून हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग लीक से हटकर अनूठी मिसाल भी लोगों के सामने समय समय पर पेश करते रहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द और देवी माँ की भक्ति से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम पुजारी देवी माँ की उपासना करने के साथ उनका बहुत बड़ा भक्त भी है। दरअसल जोधपुर जिले के भोपालगढ़ में स्थित बागोरिया गांव की ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान माता रानी के इस मंदिर में पिछले 600 सालों से एक मुस्लिम परिवार पुजारी बनकर देवी माँ की सेवा कार्य में लगा हुआ है। फिलहाल इस मंदिर के पुजारी जमालुद्दीन खां है। इस मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को 500 सीढ़ियां और 11 पोल को पार करना पड़ता है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के पुजारी का परिवार रोजा रखने के साथ माँ की उपासना भी करते हैं। लेकिन इनके परिवार का जो भी सदस्य मंदिर का पुजारी बनता है, वो नमाज नहीं पढ़ता है। बावजूद इसके उसे इजाजत होती है कि वो नमाज और देवी माँ की आराधना पूजा एक साथ कर सकता है। तो वहीं इस गांव के लोगों के मुताबिक इस मंदिर के पुजारी जमालुद्दीन नवरात्र के दौरान लोगों के यहाँ हवन और अनुष्ठान भी करवाते हैं, जबकि देवी माँ की भक्त जमालुद्दीन नवरात्र के समय 9 दिनों तक मंदिर में ही रहते हैं और उपवास करने के साथ साथ माता रानी की उपासना भी करते हैं। इस अनूठी सांप्रदायिक सौहार्द और देवी माँ की आराधना और भक्ति के बारे में 80 वर्षीय जमालुद्दीन खां का कहना है कि 600 साल पहले सिंध प्रांत में भारी अकाल पड़ने के बाद उनके पूर्वज यहाँ आकर बस गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि उस समय अकाल के कारण इनके पूर्वज ऊंटों के काफिले को लेकर मालवा जा रहे थे। तभी कुछ ऊंट रास्ते में बीमार पड़ गए और उन्हें यहाँ रुकना पड़ा, जिसके बाद रात को देवी माँ ने इनके पूर्वजों को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि नजदीक के बावड़ी में रखी मूर्ति से बभूत निकालकर ऊंट को लगा दो, वो ठीक हो जाएंगे। फिर जमालुद्दीन खां के पूर्वजों ने ऐसा ही किया
और सारे ऊंट ठीक हो गए। इस घटना के बाद माता के आदेश अनुसार भोपा जी के पूर्वज यहीं बस गए और देवी माँ की पूजा आराधना करने लगे, जिसके बाद से इनके परिवार में ये परंपरा चल पड़ी और आज भी इस मंदिर में इनके ही परिवार का सदस्य पुजारी बनकर माँ की उपासना और आराधना कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो वहीं वर्तमान में इस मंदिर के पुजारी जमालुद्दीन खां पिछले 50 सालों से इस मंदिर में पूजा करवाते आ रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे भारत देश की खासियत है अनेकता में एकता, यही तो है भारत की विशेषता। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।